जब कॉम करते वक्त कंघी बालों से भर जाए, शैम्पू करते वक्त जो हमारा बाथरूम है वो पूरा बालों से भर जाए, तो फिर ये यकीन करना मुश्किल होता है कि कोई ऐसी रेमेडी भी मिल सकती है हमें जो हमारे बालों को झड़ने से रोके। और बालों को रिग्रो करने की बात तो बाद में आती है, पहले जो बाल झड़ रहे हैं वो तो रुक जाएं, झड़ना तो रुकें, तभी तो बाल सिर में बचेंगे, नहीं तो सारे बाल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। देखिए, बाल जो हैं हमारे ना, जब झड़ते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं। अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं या फिर अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो आज की रेमेडी आपके बहुत काम की है। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात करूं, 20-25 दिन पहले की मैं बात करूं, तो मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे थे, लेकिन मैंने इन्हीं रेमेडीज़ की बदौलत अपने बालों को झड़ने से रोका हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल कम बचेंगे, बहुत कम बचेंगे। हालांकि जो बाल मेरे झड़े 4-5 ही दिन झड़े, लेकिन अचानक से ही झड़ने लग गए थे। मुझे पता ही नहीं चला कि क्या ऐसा चेंज हुआ। मौसम जरूर चेंज हुआ था, वेदर भी जब चेंज होता है तो कई बार उसका भी असर बालों पे दिखता है। तो आज की रेमेडी जो है आपके बालों को झड़ने से भी रोकेगी और आपके बालों को रिग्रो भी करेगी। तो अगर आप अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आज की रेमेडी आपके बहुत काम की है। वैसे तो कहने को मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो आपका हेयर लॉस रोकेंगे, बाल रिग्रो भी करेंगे, लेकिन आमतौर पर उन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान ही पहुंचा जाते हैं। कई बार होता है ना, हम लोग चीज यूज करते हैं कि हमारे बाल झड़ना बंद हो जाए, लेकिन उसी की वजह से हमारे बाल और ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। तो सबसे सेफ होता है नेचुरल चीजों का यूज करना, और मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीजों का ही यूज करती हूँ अपने बालों में। चाहे शैम्पू हो, चाहे ऑयल हो, चाहे हेयर सीरम, हेयर टॉनिक, कुछ भी हो, सारा नेचुरल ही होता है। इवन मैं जो कॉम्ब यूज करती हूँ ये भी नेचुरल चीज से ही बनी होती है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है, ये वुडन कॉम्ब है। तो अगर आप इस तरीके से अपने बालों का ध्यान रखते हैं तो जरूर आपके बाल रिग्रो करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप स्टील का एक बर्तन लीजिए। इसमें आपको डालना है 2 कप के बराबर पानी। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का मैं यूज़ करने वाली हूँ जो हर किसी के किचन में मिल जाता है। पहले तो मैं 2 तरीके का मसाला यूज़ करने वाली हूँ जो हमारे बालों के लिए बहुत ही मैजिकल होता है। हम सबके किचन में होता है वो मसाला, और हमारे बालों को रिग्रो करने में और स्कैल्प को हेल्दी बनाने में बहुत ही कमाल का होता है। जो पहला मसाला है ये है जायफल। इसको इंग्लिश में नटमेग बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको इसे यूज़ नहीं करना है। अगर आप जायफल पाउडर का यूज़ करें तो 1/4 टीस्पून के बराबर, तो आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं अंदाज़ा कि आपको कितना यूज़ करना है। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। साथ ही हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में कमाल का होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है ये है कोई भी साइट्रस पील। मैं यहाँ पे ऑरेंज का छिलका इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नींबू का छिलका या फिर अनार का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखने में बहुत हेल्पफुल है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता भी एक विशेष तरीके का मसाला होता है जो हर किसी के किचन में मिल जाता है और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ भी नहीं करना है, सिर्फ 1 तेज पत्ता यूज़ करना है। अब जो अगला चीज़ मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ यह है फेनुग्रीक सीड, 4 चम्मच के बराबर। अब यहाँ पे 4-5 चम्मच के बराबर ही रोज़मेरी हर्ब का इस्तेमाल किया है मैंने। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल होती है। आज की वीडियो में ये जो रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इसमें सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल करना है, बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। क्वांटिटी ऑलमोस्ट रिड्यूस होकर हाफ हो जानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाना चाहिए क्योंकि जो हमारा लिक्विड हमें चाहिए कॉन्सनट्रेटेड चाहिए काफ़ी, इसीलिए इसे अच्छे से कुक करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो हमें क्या करना है, गैस बंद कर देना है और इसे क्या करना है कि स्ट्रेन करना है। लेकिन स्ट्रेन करने से पहले इसको मैं मैश करूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो हमारा लिक्विड है इसके अंदर बहुत सारा इसेंस जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर है चला जाए। इस वीडियो में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं है, एक बहुत ही हेल्दी सी चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्या खाती हैं एग्जैक्टली बता दीजिए। तो देखिए डेली मैं सिर्फ एक ही चीज़ नहीं खाती हूँ,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, तो सिर्फ एक बार में ही सारी चीज़ों को कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। तो हर दिन कुछ ना कुछ मैं अपनी डाइट में चेंजेस करती रहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अगर आप इसी तरीके से अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं तरह तरह की, तो आपकी बॉडी में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो इस वीडियो में आगे एक बहुत ही हेल्दी सी चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम ज़रूर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल रिग्रो करें। तो अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया था और ये जो लिक्विड है इसको मैंने स्ट्रेन किया और जब ये ठंडा हो गया तो इसे ड्रॉपर वाली बॉटल में भर लिया। अब देखिए एक और चीज़ है जो आम तौर पे बहुत सारे लोग नहीं करते अपने बालों में, ये है डर्मा रोलिंग। डर्मा रोलिंग करने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और इसे करने का एक सही तरीका होता है। आपको डर्मा रोलर लेना है, इसे 4 बार हॉरिजॉन्टल, 4 बार वर्टिकल और 4 बार डायगोनली दोनों साइड में, जैसे क्रॉस होता है पहले आप प्लस बनाइए। प्लस बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आपको क्रॉस करना है, उसके लिए आपको डायगोनल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से पूरे डायरेक्शन में आपके स्कैल्प में आपको कर लेना है डर्मा रोलिंग। डर्मा रोलिंग करने के बाद आप ये जो हेयर सीरम है इसे लगाइए अच्छे से पूरे स्कैल्प में, सिर्फ स्कैल्प में ही लगाना है। बालों की लेंथ के लिए दूसरी रेमेडी है। देखिए कई बार हम लोगों के बालों में ब्रेकेज की शिकायत हो जाती है और कई बार हमारे बालों में स्प्लिट एंड की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है। चाहे आप जितनी बार भी हेयर ट्रिम कराओ स्प्लिट एंड आ ही जाता है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये जो रेमेडी है ये आपके बालों के लिए पर्टिकुलरली है, इसे स्कैल्प में भी आपको लगाना है, लेकिन ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की है। तो इसके लिए आपको जो हमने बॉयल किया हुआ इंग्रेडिएंट है उसे लेना है और यहाँ पे एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल करना है। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे बालों को डैमेज से रिपेयर भी करता है, फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करता है। साथ ही साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यूवी रेज से आपके बालों में डैमेज जो होता है वो नहीं होगा। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सूदिंग होता है। एलोवेरा जेल बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है, हमारी स्कैल्प को ब्रीदेबल बनाता है। जो स्कैल्प में एक्यूमुलेशन होता है ना कई बार डेड स्किन सेल्स का, सीबम का, या फिर अगर आप बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसका, तो वो सारा निकालने में एलोवेरा जेल बहुत ही कमाल का होता है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। फिर उसके बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि कोई भी चंक्स, पार्टिकल्स, रेजिड्यू इसमें ना रह जाए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा थिक जेल बन के तैयार हो गया है जो हमारे बालों के लिए कमाल का है। डैमेज बालों को रिपेयर भी करेगा, बालों से डैंड्रफ को भी खत्म करेगा, बालों को रिग्रो करने में भी ये बहुत ही कमाल का है। साथ ही साथ हेयर लॉस भी रोकेगा। देखिए अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या फिर अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड की शिकायत बहुत जल्दी जल्दी हो जा रही है तो उससे क्या होता है कि बालों की लंबाई इंक्रीज नहीं होती, डैंड्रफ है तो बाल झड़ते ही रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं को सुलझा के आपके बालों को रिग्रो करने में ये जो रेमेडी है बहुत ही कमाल की है। लेकिन देखिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन सिर्फ एक लिमिट तक ही काम करता है। अगर आपके बालों में कोई बाल आपके इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी है, बाल रिग्रो नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट की कमी है, तो वो सारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आप ठीक नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा ड्रिंक मैं शेयर करने जा रही हूँ जो आपके बालों को रिग्रो कराने में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको एक्सट्रीम हेयर लॉस हो रहा है तो इस ड्रिंक को आप ज़रूर कंज्यूम करिएगा, आपको इमीडिएटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको कुछ नट्स एंड सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 4 काजू लेना है और 1 चम्मच के बराबर आपको लेना है खरबूजे का बीज, जिसे कि 4 मगज भी बोलते हैं। इन दोनों ही चीज़ों के अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। देखिए नट्स एंड सीड्स थोड़े से तासीर में गर्म होते हैं, इसीलिए इन्हें भिगो के खाना चाहिए ताकि जो गर्मी है निकल जाए। बाकी इनके अंदर इतने सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं कि पूछिए मत। अब जो ओट होता है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके पास ओट नहीं है तो ओट को आप स्किप भी कर सकते हैं। ओट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर। इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाए रखने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी डाइट हेल्दी है तो आपके बालों का ब्रेकेज और स्प्लिट एंड की शिकायत भी कम होती है, क्योंकि देखिए हमारे बाल कुछ और नहीं प्रोटीन होते हैं। तो जब हमारी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन होता है तो हमारे बाल मजबूत होते हैं। साथ ही साथ हमारे बालों को खुराक मिल रही होती है ब्लड सप्लाई के द्वारा। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, आयरन की डिफिशियंसी है, तो बालों को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल पाता, ना ही ऑक्सीजन मिल पाता है, फिर हमारे बाल जो हैं झड़ने लग जाते हैं। इसीलिए ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारा आयरन भी है, कैल्शियम भी है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स भर भर के हैं,
जो आपके बालों को मजबूत बनाए रखने में बहुत हेल्प करती हैं। एक कटोरी में आपको काजू, खरबूजे का बीज और ओट भिगोना है। दूसरी कटोरी में आपको मखाना भिगोना है। बहुत ज़्यादा मखाना नहीं, 5-6 मखाना भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मखाना को सेम बर्तन में आपको नहीं भिगोना है, क्योंकि मखाना के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट नहीं होते, इसीलिए इसको हम लोग अलग बर्तन में भिगोएंगे, क्योंकि इसका जो पानी है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मखाना बहुत ही रिच सोर्स होता है कैल्शियम का, जो हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम सिर्फ बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सारी चीज़ों को आपको ओवरनाइट भिगो के छोड़ना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फूल चुकी हैं। इन्हें ओवरनाइट भिगोना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो भी निकल जाए। जो स्पेशली ये है काजू है, ओट है और खरबूजे का बीज है, इसे एक बर्तन में भिगोइए और इसका जो पानी है इसको छान के फेंक दीजिए। इसके पानी का हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। और इसे वॉश भी कर लीजिए, पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लीजिए, ताकि इनके अंदर जो भी एंटी न्यूट्रिएंट हो सारा निकल जाए। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करना है। ये वाला जो खरबूजे का बीज, काजू, ओट का पानी है, इसको फेंकने के बाद सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करिए। अभी कुछ और चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी बहुत ज़रूरी हैं। ये जो ड्रिंक है ना सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है। इन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ कंबाइन कर लिया है। अब जो अगला चीज़ आपको इसमें ऐड करना है ये है कोकोनट। मैंने फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोकोनट के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, जो हमारे बालों को मजबूत बनाए रखने में, घना बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। अब इसमें मैंने 5 खजूर भी डाल दिया है। खजूर हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ नेचुरल स्वीटनर होता है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो अभी आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को आपको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद इसे स्ट्रेन मत करिएगा, विद फाइबर आप इसको कंज्यूम करिए। देखिए आपके हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे डेली आपको कंज्यूम भी नहीं करना है। गुड न्यूज़ तो ये है कि इसे हफ्ते में अगर आप 3 बार भी कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको एनफ विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपके बाल ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप कीजिए, लेकिन अपनी डाइट को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। जब से मुझे ये बात समझ आई कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बदौलत मैं अपने बालों को रिग्रो नहीं कर सकती, घना नहीं बना सकती, मुझे अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है और मैंने अपने डाइट का ध्यान रखना शुरू किया, तब से मेरे बालों में जो चेंजेस है विजिबली मुझे दिखना शुरू हो गए। मेरा हेयर लॉस भी रुका और मेरे बाल रिग्रो भी किए। तो देखिए हेयर लॉस बीच बीच में होना नॉर्मल है, लेकिन आपका हेयर लॉस अगर होगा भी तो 2-3 दिन होगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक्सट्रीम हेयर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से विजिट करना चाहिए रीज़न जानने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो ये सारी रेमेडीज आपके बालों में काम करेंगी, आपके बाल डेफिनेटली जल्दी से रिग्रो करेंगे। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है, जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।